हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे से संबंधित किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग है ना सिंपल तरीके से पढ़ के लर्न कर सकते हैं और बना सकते हैं, इस बात के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। अगर आप नेट 226 की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का पैटर्न के सवाल आपको आने चाहिए। पास्ट में भी इस तरह के सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग एक सवाल लेते हैं जो कि 226 का सवाल है, सॉरी 225 का सवाल है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो यह दिसंबर में यह सवाल पूछा गया है और इसको हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है। रिसर्चर अटेम्प्टेड जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जा रहा है, जीन में कुछ छेड़छाड़ किया जा रहा है ताकि मेटाबॉलिक पाथवे जो नीचे दिखाया गया है, प्रोडक्शन ऑफ डी को बढ़ाया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि ए कोई मॉलिक्यूल है और वो वाई में कन्वर्ट होता है, उस पर जीन के काम करता है, उससे जेड होता है और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली जीन एक्स करके डी बनाता है। और वाई मॉलिक्यूल पर जीन एम काम करके प्रोडक्ट जो भी है ई बनाता है। ऐसा एक मेटाबॉलिक पाथवे दिया हुआ है। और प्रोडक्शन ऑफ डी, तो ये मेटाबॉलिक पाथवे में वो चाहते हैं कि डी को इन्हांस करे, ऐसा कुछ प्लांट बनाना चाहते हैं, ट्रांजिनिक प्लांट बनाना चाहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ डी जो मॉलिक्यूल है वो बढ़ जाए। अच्छी बात है। अब कर रहा है इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ जीन एन, वो करते क्या है कि जीन एन का एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं। और उनका रिजल्ट देखते हैं क्या, कि नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डी। तो अगर उन्होंने जीन एन का है ना ओवर एक्सप्रेशन करा दिया, मतलब ज्यादा जीन डाल दिए, ज्यादा प्रोटीन ये जीन एन बनाने लगे, उसके बावजूद भी वो पाते हैं कि जो जेड है, जेड को नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है डी में, जेड मॉलिक्यूल या जेड प्रोटीन जो भी डी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है इन एनी ट्रांजिनिक लाइन। लेवल ऑफ ए इज सिमिलर टू ट्रांजिनिक ऑन अनट्रांसफॉर्म्ड प्लांट। तो दो तरह के प्लांट होंगे ट्रांजिनिक प्लांट बनाते समय, एक में अनट्रांसफॉर्म और एक ट्रांजिनिक। तो ट्रांजिनिक प्लांट में देख रहे हैं कि लेवल ऑफ ई जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा मतलब नहीं है कि भैया कि अगर जीन इन का ओवर एक्सप्रेशन करा दिए तो ये ई कम बनने लगा, ऐसी बातें उन्होंने देखा है। तो बता रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है कि ये जो डी जो देख रहे हैं इंक्रीज प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं आगे इसमें कि क्या क्या ऑप्शन है। पहला, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन बाई डी। तो कह रहा है क्या, बाई डी ये जो मॉलिक्यूल है ना, फीडबैक इनहिबिशन मतलब कि ये ज्यादा नहीं बनने दे रहा। क्यों? कि हो सकता है कि ये प्लांट के लिए टॉक्सिक हो या और भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो डी मॉलिक्यूल है फीडबैक इनहिबिशन कर रहा है एन को। मतलब कि जीन एन को जो ओवर एक्सप्रेशन है उसको क्या कर दे रहा है, शट डाउन कर दे रहा है कि अब आप ज्यादा नहीं बना सकते इससे ज्यादा। तो एक काम ये भी हो सकता है, ये आंसर हो सकता है कि फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन बाई डी। तो अगर डी का ओवर एक्सप्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि जीन डी को क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। फीडबैक मतलब कि बहुत ज्यादा ये डी अगर बन गया तो क्या करेगा जीन डी को, इसलिए कि डी ज्यादा बनने दे ही नहीं रहा है, इनको काम करने नहीं दे रहा। ये तो हो सकता है। दूसरा चीज हम देखते हैं करने का मतलब क्या है कि एक एक ऑप्शन है भी, सबस्ट्रेट लिमिटेशन फॉर एन। एक कारण ये भी हो सकता है सबस्ट्रेट लिमिटेशन ऑफ एन। तो अगर जो सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए जेड जो सबस्ट्रेट है, जेड को कन्वर्ट कर रहा है इन मॉलिक्यूल का, एन का जो जीन है जो प्रोडक्ट प्रोटीन बनेगा, वो जेड को क्या में कन्वर्ट कर रहा है, डी में। तो हो सकता है कि जेड अगर क्या सबस्ट्रेट लिमिटेशन हो, अगर जीन एन के लिए जो भी सबस्ट्रेट जेड है वो क्या हो, लिमिटेड अमाउंट हो, उस परिस्थिति में भी आपका डी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और सी होगा। बाकी इन दोनों को भी हम लोग देखते हैं। कह रहा इपिस्टैटिक्स ऑफ जीन एन, स्टैटिक्स ऑफ जीन एन ओवर द जीन एम। तो जीन एम और एम, अगर ये दोनों का कोई कॉम्बिनेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। क्यों नहीं कोरिलेशन है? कि अगर हम ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिनिक प्लांट की बात देखें तो दोनों में क्या है कि ई का प्रोडक्शन क्या है, बराबर मात्रा से
हो रहा। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एम बाई ए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये कहानी का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग पूरा कहानी जो सवाल में पूछ रहा है कि ये बताना है, अगर फीडबैक लिमिटेशन ऑफ एम बाई ई होता तो उस प्रोडक्शन में आपका जो भी नॉर्मल या ट्रांजिनिक प्लांट जो भी अगर बना रहे थे, तो ट्रांजिनिक प्लांट आप ई के लिए तो बना नहीं रहे, आप बना के लिए इनहांस प्रोडक्शन ऑफ डी के लिए कर रहे हैं, तो इसमें का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए नहीं। अगर अगर मान लीजिए ऐसा होता फीडबैक ऐसे, तो उस परिस्थिति में लेवल ऑफ आपको ई क्या मिलता, कम मिलता, ये जब प्रोडक्शन ओवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा, इस तरह के सवाल पास्ट में और पूछे गए, इस पैटर्न को समझिए और निकालिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं किस तरह के पैटर्न को कैसे हमको बनाना है। और जो सीएस या नेट की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के सवाल को निश्चित बनाएं, तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, इसमें संभावना कम रहती है गलत होने की। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप सीएस या नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ना चाहते हैं तो आप 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। यह संस्था बोरिंग रोड में मौजूद है। आप नेट की, गेट की, आईटीजेम, आईसीआर, एमएससी और बीएससी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।